नेशनल पार्क के बारे में आज हम लोग जानेंगे। देखिए, पहला है कि गोवा। देखिए, देश का सबसे छोटा राज्य जो कि गोवा को बोला जाता है। यहाँ पर जो है भगवान महावीर अर्थात मलयम जो कि नेशनल पार्क पाया जाता है। ये आपका भगवान महावीर का जो कि मलयम में। आगे कि हरियाणा में दो नेशनल पार्क पाए जाते हैं, एक सुल्तानपुर, एक कालेश्वर। हरियाणा में कितने पार्क पाए जाते हैं? दो, एक सुल्तानपुर, एक कालेश्वर। अगर यूपी की बात करें तो यूपी में एक ही नेशनल पार्क पाया जाता है, ये आपका दुधवा होता है। और बिहार में एक नेशनल पार्क पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं वाल्मीकि। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। और झारखंड में जो है एक ही नेशनल पार्क पाया जाता है जो कि बेतला है। और सिक्किम में भी एक ही नेशनल पार्क पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं कंचनजंगा। चलिए, जम्मू कश्मीर में जो है 3 नेशनल पार्क पाए जाते हैं। एक होता है दाचिगम, एक किश्तवाड़ और सलीम अली। ये सब आपका जो है जम्मू कश्मीर के नेशनल पार्क है। और नागालैंड की अगर बात करें हम लोग तो ईटांगकी है। नागालैंड की नेशनल पार्क का नाम क्या है? ईटांगकी। चलिए, लद्दाख में एक ही नेशनल पार्क पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं हेमिस हाई, जिसको बोलते हैं नेशनल पार्क। चलिए, हिमाचल प्रदेश में जो है ना 5 नेशनल पार्क पाया जाता है। एक होता है इंदर किला, खीरगंगा, पिन वैली, सिमलवाड़ा और ग्रेट हिमालयंस। ये सब आपका है हिमाचल प्रदेश के नेशनल पार्क। चलिए, नेक्स्ट है आपका कि उत्तराखंड। अगर उत्तराखंड की बात करें तो इसमें 6 नेशनल पार्क पाए जाते हैं। एक होता है आपका जिम कॉर्बेट, फूलों की घाटी, नंदा देवी और राजा जी और गोविंद पशु विहार और गंगोत्री। देखिए, गंगोत्री से रिलेटिव ये गंगोत्री जो है आपका उत्तराखंड की ही नेशनल पार्क है। चलिए, नेक्स्ट है कि राजस्थान की अगर बात करें तो इसमें 5 नेशनल पार्क पाए जाते हैं। एक होता है सरिस्का नेशनल पार्क और रणथंभौर नेशनल पार्क और मुकुंदरा हिल्स और केवला देव। ये सब आपका जो है राजस्थान के नेशनल पार्क हैं। आगे बात अगर करें तो गुजरात अगर बात करें तो गुजरात में जो है काला हिरन, गिर मरीन जिसको बोलते हैं कच्छ की खाड़ी में ये पाए जाते हैं मरीन, और ये वसंदा नेशनल पार्क। ये सब जो है आपका गुजरात के नेशनल पार्क हैं। चलिए, मध्य प्रदेश में अगर बात करें तो 11 नेशनल पार्क हैं, जैसे कि आपका पहला हुआ कान्हा, कुनो, पन्ना, पेंच, माधव, वाधवगढ़, सतपुरा, वन विहार, संजय, डायनासोर, जीवास, मांडला और प्लोट फोसिला। ये सब आपका जो है मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क का नाम है। चलिए, नेक्स्ट अगर बात करेंगे हम लोग तो तेलंगाना में जो है आपका ये कासू ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क, महावीर हरियाणा वनस्थली और मृगवाणी नेशनल पार्क। ये सब आपका तेलंगाना के हैं। आगे है कि छत्तीसगढ़। अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो इंद्रावती, गुरु घासीदास, कांगेर घाटी। ये सब आपका छत्तीसगढ़ के नेशनल पार्क हैं। चलिए, कर्नाटक अगर बात करें तो बंदीपुर, वनेर, कुद्रेमुख, नागरहौल और राजीव गांधी और आंची। ये आपका सबका जो है कर्नाटक राज्य के नेशनल पार्क हैं। केरल की अगर बात करें तो केरल में जो है ना एरातिकुलम, मथिकेटन और पेरियार। देखिए, पेरियार झील जो है आपका ग्रुप डी में क्वेश्चन भी पूछे गए थे। पेरियार जो है नामक पार्क कहाँ पर पाए जाते हैं? केरल में पाए जाते हैं। और देखिए, साइलेंट वैली और अनामुडी शोला और पम्बादुम शोला। ये सब आपका नेशनल पार्क जो है केरल राज्य के नेशनल पार्क हैं। अगर आगे की बात करें तो हम लोग तमिलनाडु। देखिए, तमिलनाडु में जो है ना मधुमलाई, मुखर्ती, इंदिरा गांधी, गयोंडी, मन्नार की खाड़ी जिसको बोलते हैं मनीर। ये सब आपका तमिलनाडु के नेशनल पार्क हैं। आगे अगर बात करें तो आंध्र प्रदेश। देखिए, आंध्र प्रदेश में जो है पापीकोंडा, राजीव गांधी, श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क। ये सब आपका आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं। चलिए, ओडिशा की अगर बात करें तो हम लोग भितरकनिका और सिमलीपाल। ये सब आपका ओडिशा राज्य के नेशनल पार्क हैं। देखिए, महाराष्ट्र की अगर बात करें तो चंदोली, गुगामल और नवेगांव और संजय गांधी और तडोग। ये सब आपका महाराष्ट्र राज्य के नेशनल पार्क के नाम हैं। चलिए, अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल। देखिए, पश्चिम बंगाल का जो है आपका सुंदरवन और बुक्सा और जलजापारा और गारुमारा और सिंगलीला और
न्यूरा वैली, ये सब आपका जो है पश्चिम बंगाल के नेशनल पार्क के नाम हैं। चलिए नेक्स्ट अगर बात करें तो मेघालय। देखिए मेघालय के जो है ना बालाकरम और नोकरेक, ये सब आपका मेघालय राज्य के नेशनल पार्क के नाम हैं। नेक्स्ट अगर बात करेंगे हम लोग त्रिपुरा। देखिए त्रिपुरा अगर राज्य की बात करें तो इसमें बाइसन जो कि राजबारी और क्लायूडेड और लेपर्ड, ये सब आपका जो है त्रिपुरा राज्य के नेशनल पार्क का नाम है। मिजोरम की अगर बात करें तो मुरलेन और फागकपुई, ये सब आपका मिजोरम राज्य के नेशनल पार्क के नाम है। मणिपुर की अगर बात करें तो केईबुल और नामजाओ, जिसको हम लोग बोलते हैं तैरता हुआ पार्क बोलते हैं, तैरता हुआ पार्क इसको बोलते हैं। अगर बात करें अरुणाचल प्रदेश के देखिए ये नेशनल पार्क जो है नामदफा और मोलिंग्स, ये जो है पूर्व में पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें तो असम में जो है डिब्रू सैखोवा और काजीरंगा और मानस और नामी और औरंगा और रायमोना, ये सब आपका असम राज्य के नेशनल पार्क के नाम हैं। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रमुख झीलों के बारे में। तो प्रमुख झीलों के बारे में पढ़ेंगे पहले हम शुरू में जम्मू कश्मीर। देखिए जम्मू कश्मीर में वुलर झील, जम्मू कश्मीर कौन सी झील पाया था? वुलर झील। और यह जो होता है भारत की सबसे बड़े अर्थात मीठे पानी की झील भी कहते हैं। देखिए मीठे पानी की झील किसे कहते हैं? वुलर झील को। वुलर झील को कौन सा कहते हैं? मीठे पानी की झील। अगर बात करें कि झेलम, देखिए झेलम नदी के मार्ग में ये क्या है? स्थित है। देखिए वुलर झील कहाँ है? झेलम नदी के मार्ग में स्थित है। अगर बात करें तो डल झील कहाँ है? तो आपका श्रीनगर में। और यह जो डल झील जो है यह सुंदरता के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। देखिए पैंगोंग लेक झील, जो पैंगोंग झील जो है ये लद्दाख में पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगर पढ़ेंगे हम लोग तो इसमें देखिए उड़ीसा। देखिए उड़ीसा में जो है चिल्का झील पाया जाता है। उड़ीसा में कौन सा झील पाया जाता है? चिल्का झील। और यह जो है भारत की सबसे बड़ी तटीय झील होते हैं, जिसको बोलते हैं लैगून है। तटीय झील की अगर बात करें तो यह लैगून होते हैं। अगर इसकी चिल्का झील का अगर एरिया की बात करें तो 1100 वर्ग मीटर है। अगर बात करें कि यह महानदी के मुहाने पर खारे पानी की एक लैगून झील में स्थित है। क्वेश्चन ये पूछ देंगे कि लैगून झील किस प्रकार की झील है? तो एक प्रकार के खारे पानी की झील है। चलिए अगर बात करेंगे यहाँ जो है मतलब यहाँ पर जो है भारतीय नौसेना का क्या होता है? प्रशिक्षण केंद्र है। कहाँ पर? तो ये आपका लैगून झील के पास। चलिए अगर बात करें तो महाराष्ट्र। देखिए महाराष्ट्र में जो है लोनार झील पाया जाता है। महाराष्ट्र में कौन सा झील पाया जाता है? लोनार झील। और यह झील जो है उल्का पिंड के टकराने के फलस्वरूप बने हुए हैं। कौन सा झील? तो लोनार झील। चलिए मणिपुर झील की अगर बात करेंगे हम लोग तो लोकटक झील। देखिए मणिपुर में कौन सा झील पाया जाता है? लोकटक झील। और इस झील पर सबसे बड़ी तैरता द्वीप, जिसको हम लोग बोलते हैं केबुल नामजाओ कहलाता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करें तो देखिए राजस्थान की खारे पानी की झील अगर बात करें राजस्थान की तो ये आपका सांभर झील है। देखिए सांभर झील, ये क्वेश्चन ऐसे पूछ देगा उल्टा कि सांभर झील जो है किस राज्य में पाए जाते हैं? तो आपका ये राजस्थान में पाया जाता है। और सांभर झील किस प्रकार का झील है? तो ये खारे पानी की झील है। चलिए अगर बात करेंगे तो यह भारत की सर्वाधिक लवणता की झील है, लवणता वाली झील है। कौन? ये सांभर झील। और यह झील जो है नमक के उत्पादन के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। अगर पूछ देंगे कि नमक के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध कौन सा झील है? तो ये आपका सांभर झील। इसके अलावा जो है अन्य और झील है जो कि नमक के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, जैसे कि डीडवाना झील, पंचभद्रा झील, लूनर सर झील। ये खारे पानी की झील होते हैं जिसको हम नमक भी जो कि इसको नमक भी बनाया जा सकता है इस
झील के माध्यम से। चलिए, नक्की झील की अगर बात करें तो यह राजस्थान की सबसे ऊंची झील होते हैं, ठीक है। अगर बात करेंगे तो यह जो है ताज़े पानी की झील होती है, और यह जो झील है यह राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करें पुष्कर झील। देखिए, पुष्कर झील जो है आपका पुष्कर कस्बे में स्थित है। कहाँ? कस्बे में स्थित है, जो कि हिंदुओं का एक पवित्र झील माना जाता है। इस झील के किनारे जो है अक्टूबर नवंबर माह अर्थात कार्तिक महीना में पुष्कर मेला का वहाँ पर आयोजन रखा जाता है। चलिए, अगर राजस्थान के मीठे पानी की झीलों की अगर बात करें तो जैसे कि जयसमंद, राजसमंद, पिछोला, फतह सागर, उदय सागर, आना सागर, फाई सागर, सिलचर, नक्की और आपका वाल समंद और कोलायात, ये सब जो है आपका ये राजस्थान के मीठे पानी की झीलें हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो हम लोग हिमाचल प्रदेश। देखिए, हिमाचल प्रदेश में जो है यह सूरज ताल झील पाया जाता है। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में कौन सा झील पाया जाता है? सूरज ताल। और यह हिमाचल प्रदेश के बड़ा लाचा दर्रे के पास में क्या है? स्थित है। यह हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंचाई पर स्थित यह झील है। कौन झील? तो ये आपका ताल झील। यह ताज़े पानी की झील माना जाता है और सूरज के ताल से भागा नदी के उद्गम होता है। चंद्रताल झील कहाँ है? देखिए, चंद्रताल झील भी आपका हिमाचल प्रदेश में है, और यह इसको जो है ताज़े पानी की झील से के नाम से भी जाना जाता है। और चंद्रताल चंद्र नदी के उद्गम से हुआ है। चलिए, नेक्स्ट अगर बात करेंगे हम लोग उत्तराखंड। देखिए, उत्तराखंड में जो है आपका नैनीताल झील पाया जाता है। उत्तराखंड में कौन सा झील पाया जाता है? तो नैनीताल। यह उत्तराखंड राज्य के नैनीताल जिले में स्थित है। नैनीताल जिले में स्थित है क्या? नैनीताल झील। चलिए, और रूपकुंड झील जो है आपका यह झील अपने किनारों पर अर्थात 500 से अधिक जो मानव के कंकालों के लिए पाए जाने के कारण ये प्रसिद्ध है। क्या? रूपकुंड झील। चलिए, अन्य झीलें अगर बात करें तो उत्तराखंड के तो देवताल झील, राकसताल झील, भीमताल झील, सहताल झील और खुरकताल झील और रूपकुंड झील और नौकीचियाताल झील। देखिए, ताल से ही पाया जाता है आपका जो है ये सब प्रकार के जो झील होंगे ये आपका उत्तराखंड से होंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करें सिक्किम में जो है आपका चौलामू झील पाया जाता है। सिक्किम में कौन सा झील पाया जाता है? चौलामू। यह झील जो है भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है, और तीस्ता नदी का उद्गम अगर बात करें तो इसी झील से होता है। यह झील विश्व में तैरती हुई द्वीपीय झील के रूप में भी प्रसिद्ध है। चलिए, नेक्स्ट अगर बात करेंगे हम लोग सोंगमो झील। देखिए, सोंगमो झील अगर बात करती है सिक्किम झील है। सोंगमो झील कहाँ पाया जाता है? तो सिक्किम में पाया जाता है। सोंगमो झील को ही सिक्किम झील के नाम से भी जाना जाता है। आंध्र प्रदेश में अगर बात करें तो ये पुलिकट झील पाया जाता है। आंध्र प्रदेश में कौन सा झील पाया जाता है? पुलिकट। यह आंध्र प्रदेश के तट पर क्या है? स्थित है, और इस झील का कुल भाग जो है तमिलनाडु में भी पड़ता है। मतलब ये पुलिकट का झील जो है ये आधा भाग जो है आपका कहाँ पड़ता है? कुल भाग तो ये आपका तमिलनाडु में भी पड़ता है। चलिए, अगर बात करेंगे तो यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी है की झील माना जाता है, और इस झील में भी श्री हरिकोटा द्वीप पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र क्या है? स्थित है। चलिए, अगर बात करें कोलेरी झील। देखिए, कोलेरू झील जो है यह मीठे पानी की झील है, और यह आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में क्या है? स्थित है। अन्य झील अगर बात करें तो जैसे कि हुसैन सागर झील, निजाम सागर झील, ये भी आपका आंध्र प्रदेश के झील है। चलिए, तेलंगाना राज्य की अगर बात करें तो देखिए, तेलंगाना राज्य में जो आपका हुसैन सागर झील पाया जाता है, और भारत की एक कृत्रिम झील है जो कि बनाया गया यह झील है, उस्मान सागर झील। ये भी कृत्रिम झील के नाम से भी जाना जाता है। चलिए, तो थैंक्स।
इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आगे नेक्स्ट वीडियो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर। धन्यवाद। अब पढ़ेंगे भारत के प्रतीक चिन्हों के बारे में। तो देखिए भारत के प्रतीक चिन्हों के प्रथम आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पशु को भारत के राष्ट्र प्रतीकों में से स्थान नहीं मिला है। तो ऑप्शन नंबर बी जो कि ऊँट को नहीं मिला। ये एसएससी 2020 में पूछे गए क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु निम्नलिखित में से कौन सा है। राष्ट्र धरोहर की बात करें तो आपका क्या है, हाथी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन हम टेस्ट में पूछे गए। आगे तीसरा क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने किया था। ये आरआरबी 2016 में पूछे थे, किसने किए थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो पिंगाली वेंकैया ने किया था। चौथा क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है। देखिए भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता की बात करें तो बंकिम चंद्र चटर्जी है। अगर गान की बात करें तो आपका रविंद्रनाथ टैगोर ने किए थे। आगे क्वेश्चन है कि अब कौन सा कैलेंडर जो है विश्व भर में सर्वमान्य है। तो आपका ग्रेगोरियन। छठा क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो कि रविंद्रनाथ टैगोर। एक क्वेश्चन आरआरबी 2016 में पूछे गए थे। ये भी क्वेश्चन है कि आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछे गए कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितने होते हैं। तो 3:2 होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वंदे क्या बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है। तो आपका आनंद मठ से संकलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तिल्लियाँ हैं। तो देखिए राष्ट्रीय ध्वज के अगर चक्र में बात करें तो आपकी कितना तिल्लियाँ होती है। तो 24 तिल्लियाँ होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत का गान अर्थात भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ कहा गया था। यह एसएससी 2016 में पूछेंगे। तो देखिए कब किया गया था, 1911 ईस्वी में। कहाँ किया गया था, कहाँ गाया गया था। तो कलकत्ता में। आगे की राष्ट्र ध्वज के बीच में बने धर्म चक्रण का रंग कैसा होता है। ये एनसीईआरटी बेस्ड है क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर सी जो कि गहरा होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है। देखिए भारत का राष्ट्रीय गीत की अगर बात करें तो वंदे गान की अगर बात करें जन गण मन, ठीक ना। चलिए आगे है कि भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था। तो देखिए भारत का राष्ट्रीय गीत की अगर बात करें तो 1896 में कहाँ गया था, कलकत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्र मतलब भारत का राष्ट्रीय प्रतीक में कितने शेर दिखाई देते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो कि 3 दिखाई देते हैं। आगे बोले कि भारतीय प्रतीक चिन्ह के आधार पर पट्टियों पर अंकित वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिए गए। सत्यमेव जयते की बात करें तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो कि मुंडकोपनिषद से लिए गए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है। देखिए भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते। लास्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है। देखिए भारत का राष्ट्रीय पंचांग की अगर बात करें तो आपका शंख संवत पर आधारित है। सभी को राधे राधे। आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य के बारे में। तो देखिए पहला क्वेश्चन से आपका है कि शंभू महाराज क्या बोल रहे हैं। शंभू महाराज को भारत में निम्नलिखित में से किस नृत्य में उनके योगदान के लिए पद्मश्री सम्मानित किया गया था। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए जो कि कथक के लिए किया गया था। ये CHSL 2022 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा आपका है कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य अर्थात भारतीय शास्त्रीय नृत्य की मोहिनी अट्टम शैली की निम्नलिखित में से किस नृत्य गाना को 2013 में देवदासी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये ऑप्शन नंबर दिया गया है जया प्रभा से मेनन या सुंदर नायर या स्मिता राजन या गोपिका वर्मा। तो देखिए ऑप्शन नंबर जो इसका हो जाएगा करेक्ट जो कि जया प्रभा मेनन को दिए गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तीसरा कि सितेंद्र क्या बोल रहे हैं। सितेंद्र योगी क्या बोल रहे हैं। सितेंद्र योगी प्रयासों ने देश नामक नृत्य को गौरवान्वित किया था। तो ऑप्शन नंबर देखिए इसमें दिया गया है बी जो कि कुचिपुड़ी, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकप्रिय नृत्य लाहो
किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर देखिए इसमें चौथा जो है सी, जो कि मेघालय राज्य को दिए गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाँचवा बोल रहे हैं कि मोड से, क्या बोल रहे हैं? मोड से निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का पारंपरिक नृत्य है? तो ये आपका ऑप्शन ए, जो कि नागालैंड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि छठवां बोल रहे हैं कि मिजोरम की, क्या बोल रहे हैं? मिजोरम की किस नृत्य शैली में गांव के अतिथियों द्वारा विशेष रूप से भाग लिया गया था? तो छठा का देखिए ऑप्शन नंबर डी, जो कि खुल्लम जो भाग लिए थे, ठीक है। आगे बात तुल्लाल देश राज्य की एक एकल व्यंग प्रधान नृत्य शैली है। तो ऑप्शन में देखिए सातवां हो जाएगा आपका बी, जो कि केरल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि धनगरी, क्या बोल रहे हैं? धनगरी गाजा एक नृत्य शैली है जो मुख्य रूप से देश से संबंधित है। तो देखिए ये जो ऑप्शन नंबर आठवां का जो है ऑप्शन नंबर सी, जो कि ये आपका हो जाएंगे इसमें कि महाराष्ट्र हो जाएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माथुरी, बोल रहे हैं माथुरी लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? देखिए माथुरी अगर लोक नृत्य के बारे में बोलें तो हम लोग ये ऑप्शन नंबर डी, जो कि तेलंगाना राज्य की है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बोल रहे हैं कि माय माता, क्या बोल रहे हैं? माय माता देश राज्य के कलोई समुदाय का एक लोकप्रिय नृत्य है, मतलब कलोई समुदाय का एक लोकप्रिय नृत्य है। तो ऑप्शन नंबर में दिया गया आपका टी, जो कि त्रिपुरा राज्य के ये माय माता राज्य कलोनी समुदाय का एक लोकप्रिय नृत्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का राज्य नृत्य है? राजस्थान का राज्य नृत्य बोल रहे हैं, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए, जो कि आपका घूमर जो है आपका राजस्थान का राज्य नृत्य है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि गंभीरा, क्या बोल रहे हैं? गंभीरा धाली और जातरा किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य शैली है? तो देखिए वर्मा का जो ऑप्शन ए, जो कि पश्चिम बंगाल के प्रसिद्ध नृत्य शैली जो है आपका कौन से है? गंभीरा, धाली और जात्रा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं गरबा बोल रहे हैं कि एक लोक नृत्य है जिसकी उत्पत्ति देश में हुए हैं। देखिए गरबा जो है आपका ऑप्शन डी, जो कि गुजरात में हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कौन से सही रूप से सुमेलित नहीं है? देखिए सुमेलित मतलब नहीं है उसके। तो देखिए 14 का ऑप्शन ए, जो कि होता है ये मोहिनी जो है ओडिशा के नहीं होते, जबकि गरबा जो नृत्य है ये गुजरात के हैं, कुचिपुड़ी जो आपका आंध्र प्रदेश का है और यक्षगान जो आपका कर्नाटक के हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करेंगे हम लोग शास्त्रीय, भारत के किस राज्य का एक पारंपरिक हिंदू शास्त्रीय नृत्य है? तो 15वां का अगर बात करें तो हम लोग तो 15 का ऑप्शन डी, जो कि असम के हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोले निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली मार्शल आर्ट प्रथाओं से ली गई है? मार्शल आर्ट प्रथाओं से ली गई है, तो ये आपका छऊ ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि कथकली, क्या बोल रहे हैं? कथकली नृत्य ललित कला देश के प्रारूपों का एक लयबद्ध संयोजन है। देखिए कथकली जो एक किस परंपरा का लयबद्ध संयोजन है? तो ऑप्शन नंबर ए, जो कि 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि भारतीय नाट्यम शैली, नाट्यम नृत्य शैली का संबंध किस शब्द से है? तो ऑप्शन नंबर डी, जो कि तिलाना से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा केरल का लोक नृत्य नहीं? देखिए केरल का अगर बात करें लोक नृत्य नहीं है तो ऑप्शन नंबर आपका ये डी, जो कि चपेली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है? भारत का बोल रहे हैं, तो ऑप्शन बी, जो कि भांगड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जावरा नृत्य, क्या बोल रहे हैं? जावरा नृत्य जो धन का उत्सव मनाने की एक नृत्य शैली है, तो उसकी उत्पत्ति किस राज्य में हुई है? तो ऑप्शन नंबर ए, जो कि मध्य प्रदेश में हुई है। चलिए आगे है कि गर्दी, क्या बोल रहे हैं? गर्दी देश का एक लोक नृत्य है। गर्दी की अगर बात करें तो ऑप्शन बी, जो कि पुडुचेरी की है, ठीक है ना। चलिए लोक नृत्य बोल रहे हैं कि लोक नृत्य घुमरा किस भारतीय राज्य से संबंधित है? देखिए लोक नृत्य घुमरा जो है किस भारतीय राज्य से, लोक नृत्य घुमरा किस राज्य का नृत्य है? तो ऑप्शन नंबर सी, जो कि आपका ओडिशा के हैं। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि नृत्य शैली डोलू पुनिथा, क्या बोल रहे हैं? डोलू पुनिथा जो बोल रहे हैं किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर डी, जो कि कर्नाटक के हैं। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ढिमसा, बोले कि ढिमसा किस राज्य का आधिकारिक लोक नृत्य है? ढिमसा की अगर बात करें तो ऑप्शन बी, जो कि आंध्र प्रदेश के लोक नृत्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस नृत्य
में महिला तोते की भांति नृत्य करती, मतलब तोते की भांति नृत्य करता है। ऑप्शन नंबर डी जो कि सुबह। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इसमें कि गुरु केलुचरण, क्या बोल रहे हैं, गुरु केलुचरण महापात्रा का नाम मुख्यतः निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर 27 का देखिए आपका ए जो कि ओडिसी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकप्रिय कुणबी नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है। कुणबी नृत्य, देखिए कुणबी नृत्य की अगर बात करें तो आपका गोवा से संबंधित है। बोल रहे निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जो है मंदिरों को समर्पित और इससे पहले शादीर के नाम से जाना जाता था। तो ये आपका ऑप्शन नंबर दिया गया है आपका 29वां का। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए जो कि भारतनाट्यम। चलिए आगे बोल रहे हैं पौदास, क्या बोल रहे हैं, पौदास। पौदास देश राज्य का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है। पौदास किस राज्य का लोक नृत्य है। तो ऑप्शन नंबर ए जो कि आपका महाराष्ट्र के हैं। चलिए नेक्स्ट बोल रहे हैं क्या बोल रहे हैं, प्रारंभिक रूप से 13 ताली नामक लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से संबंधित है। 31 का ए जो कि राजस्थान से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं निम्नलिखित में से किस नृत्य में महिलाओं द्वारा सिर पर जले हुए दियों के साथ प्रदर्शन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो कि चरी नृत्य से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मैतेई लोगों के वैष्णव मत से जुड़ा हुआ है। देखिए 33 का आपका ऑप्शन नंबर डी जो कि मणिपुरी है, मणिपुरी से जुड़ी हुई है। आगे बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त नृत्य रूप है। तो देखिए 34वां का जो आपका सी जो कि कालबेलिया। आगे है पोगरा। पोगरा नृत्य बोल रहे हैं देश राज्य की एक प्रदर्शन कला है। पोगरा राज्य जो है आपका, यह जो है आपका किस राज्य का नृत्य है। तो आपका महाराष्ट्र राज्य के नृत्य है प्रदर्शन। चलिए आगे बोल रहे हैं रठवा, क्या बोल रहे हैं, रठवा। रठवा नी घेर गुजरात की रठवा जनजाति देश के द्वारा अवसर पर किया जाने वाले नृत्य है। तो 36वां का आपका देखिए 36वां जो कि होली के अवसर पर किए जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि गिद्दा किस राज्य का लोक नृत्य है। गिद्दा, गिद्दा किस राज्य का है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो कि पंजाब राज्य से संबंधित है। आगे क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जो है भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है। भारत का शास्त्रीय नृत्य ऑप्शन नंबर बी जो कि बुकागू। आगे की राउत नाचा कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य। देखिए राउत नाचा की अगर बात करें तो आपका ऑप्शन नंबर जी जो बी जो कि छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध नृत्य हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि बारडो छम देश का लोक नृत्य के बारडो छम की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर डी जो कि अरुणाचल प्रदेश के हैं। आगे बोल रहे हैं उत्तराखंड के, क्या बोल रहे हैं, उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में तलवार के साथ किए जाने वाले लोक नृत्य देश कहा जाता है। तलवार से जो किए जाते हैं ये नृत्य क्या कहलाते हैं। तो छोलिया कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, छोलिया कहलाते हैं। आगे है कृष्णाटम। निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रसिद्ध नृत्य है। कृष्णाटम अगर बात करें तो ये आपका ऑप्शन सी जो कि केरल के हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मारोनी नृत्य, क्या बोल रहे हैं, मारोनी नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है। अगर तो बात करें तो ऑप्शन नंबर ए जो कि त्रिकम से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोलेंगे परिचकली निम्न इनमें से किस प्रदेश का लोकप्रिय लोक नृत्य है। परिचली, तो ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया लक्षद्वीप के। आगे है कि स्पाव नृत्य भारत के किस क्षेत्र से संबंधित है। स्पाव नृत्य, देखिए स्पाव नृत्य की अगर बात करें तो ऑप्शन बी जो कि लद्दाख से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि प्रसिद्ध नर्तक, क्या बोल रहे हैं, प्रसिद्ध नर्तक कुन्नीरामन नायर निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित है। तो देखिए 46वां का सी जो कि कथकली से संबंधित है। आगे क्वेश्चन बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से देश सिक्किम के लिम्बू समुदाय का पारंपरिक संगीत यंत्र साज है। तो ऑप्शन नंबर ए जो कि आपका ये चापब्रूंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन से कर्नाटक का एक नृत्य नहीं है। कर्नाटक का बोल रहे हैं तो कर्नाटक ऑप्शन देखिए आपका इसमें दिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक ऑप्शन नंबर डी जो है कि बेलोटा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49वां बोल रहे हैं। 50वां क्वेश्चन बोले कि नृत्य, क्या बोले, नृत्य रूप डांडिया का पर्याप्त देश से है। देखिए डांडिया का प्राप्त जो है किससे नृत्य से संबंधित है। तो ये ऑप्शन बी जो कि नवरात्रि से संबंधित है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि देश नृत्य नवरात्रि के दौरान गोवा के चरवाहा, क्या बोल रहे हैं, गोवा के चरवाहा समुदाय द्वारा किया जाता है। तो ये ऑप्शन है बी जो कि धनगर।
चलिए आगे बोल रहे हैं कि पाकिस्तान, बोल रहे हैं कि पाकिस्तान की कौन सी जनजाति जो है बजीरी नृत्य नामक पारंपरिक नृत्य करती है। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी जो कि आपका ये पश्तून। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कर्मा। कर्मा निम्नलिखित में से किस राज्य का नृत्य रूप है। कर्मा की अगर बात करें तो बावनवा ए बी जो कि राजस्थान के हैं। चलिए निम्नलिखित में से बोल रहे थे किस राज्य में जो है तमाशा नृत्य प्रसिद्ध है। तमाशा, तमाशा अर्थात ऑप्शन बी जो कि महाराष्ट्र में प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि कौन कुमाऊं पहाड़ियों को रोमांटिक नृत्य में से एक है जो कि प्रायः शादियों और वसंत के समय पर ही किया जाता है। तो ये आपका ऑप्शन डी जो कि चापेली। चलिए नौटंकी किस राज्य का एक लोक नृत्य। नौटंकी, देखिए नौटंकी भी एक किस राज्य का नृत्य है। तो आपका 55वां का जो है 55 का सी जो कि यूपी के हैं, उत्तर प्रदेश का। आगे बोल रहे तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य कौन सा है। तमिलनाडु का, तमिलनाडु की अगर बात करें तो आपका कारगम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जागोई। क्या बोल रहे हैं जागोई नृत्य किस राज्य का एक नृत्य रूप है। जागोई, जागोई की अगर बात करें तो किस राज्य का नृत्य रूप है। तो जागोई जो है आपका ये मणिपुर के नृत्य रूप है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि 98वां कि निम्नलिखित में से क्या बोल रहे हैं प्राचीन पंजाब के लोक गीतों से उत्पन्न देश अक्सर एक प्रेमी की कथा की व्यथा को दर्शाया जाता है। तो क्या, तो ऑप्शन नंबर जो है ये ए जो कि टप्पा, ठीक है ना। तो चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आगे की कर्मा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्मा। कर्मा अर्थात बोल रहे हैं कि कर्मा पूजा के त्यौहार के दौरान कर्मा नृत्य किया जाता है। तो यह त्यौहार देश में मनाया जाता है। यह त्यौहार की अगर बात करें तो कहाँ मनाया जाता है। तो आपका देखिए ऑप्शन नंबर जो डी है जो कि पतझड़ ऋतु में मनाया जाता है। आगे बोले कि नाट्यांजलि नृत्य महोत्सव किस देवता को समर्पित होता है। देखिए नाट्यांजलि जो अगर बात करें किस देवता को समर्पित होते हैं तो ये आपका भगवान शिव को समर्पित होते हैं। किसको, भगवान शिव को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि प्रसिद्ध, क्या बोल रहे हैं प्रसिद्ध ऐतिहासिक बांस नृत्य किस नाम से जाना जाता है। अगर बात करें तो ये ऑप्शन बी जो कि चेरप नृत्य से जाना जाता है। चलिए आगे बोल रहे हैं कि लेस चल पतु लोक नृत्य भारत के किस राज्य का एक लोक नृत्य है। तो 62वां का जो ऑप्शन बी जो कि नागालैंड है। चलिए आगे बोल रहे हैं कि प्रसिद्ध नाटक। क्या बोल रहे हैं प्रसिद्ध नर्तक टी बला सरस्वती निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की प्रतिपादक थी। देखिए प्रतिपादक की अगर बात करें तो आपका भारतनाट्यम की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से डमहल लोक नृत्य जुड़ा हुआ है। डमहल, डमहल लोक नृत्य जो जुड़ा हुआ है आपका ऑप्शन नंबर जो है आपका ये सी जो कि जम्मू कश्मीर की। चलिए आगे बोल रहे हैं कुटु। क्या बोल रहे हैं कटु, मतलब कटु वास्तविकता को दर्शाने वाला सामाजिक नाटक मृच्छटिका या मिट्टी की छोटी गाड़ी किसने लिखी है। तो ये आपका 65वां का जो है डी जो कि ये आपका शूद्रक ने लिखा है। चलिए आगे है बोल रहे हैं निम्नलिखित में से बोल रहे हैं केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर से संबंधित एक लोक नृत्य नहीं है। तो एक लोक नृत्य जो है आपका ऑप्शन डी जो कि डांगी नहीं है। चलिए आगे बोले कि निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक नृत्य मार्शल आर्ट का प्रकार नहीं है। मतलब मार्शल आर्ट का प्रकार नहीं है। देखिए मार्शल आर्ट की अगर बात की करें तो ये आपका ये ऑप्शन सी जो कि भवई, भवई जो है मार्शल आर्ट का प्रकार नहीं है। जबकि छऊ, लाजिम और कलारी पायेटी ये सब मार्शल आर्ट का प्रकार है। चलिए आगे बोल रहे हैं कि विदेशिया। क्या बोल रहे हैं विदेशिया किस राज्य का एक लोक नृत्य है। विदेशिया, विदेशिया की अगर बात करें तो ये आपका ऑप्शन ए जो कि हरियाणा से हैं। आगे की देश जो है भारत का लोक नृत्य नहीं है। देखिए भारत का इसमें बोले हैं कौन से लोक नृत्य नहीं है। तो ऑप्शन में ए जो कि मोहिनी अट्टम नहीं है। चलिए आगे बोल रहे हैं कि राखल लीला किस राज्य का लोक नृत्य है। राखल लीला जो आपका आसाम के लोक नृत्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि यक्षगान। क्या बोल रहे हैं यक्षगान किस भारत राज्य के लोक प्रस्तुति है, मतलब लोक प्रस्तुति है। तो ये आपका जो है कर्नाटक के हैं। चलिए आगे बोल रहे हैं कि कूद नृत्य यहाँ का एक प्रसिद्ध नृत्य रूप है। कहाँ का, तो ये आपका ऑप्शन बी जो कि जम्मू कश्मीर के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है शास्त्रीय नृत्य शैली ओडिसी से संबंधित है, मतलब ओडिसी से बोला संबंधित है। तो आपका ये ओडिशा से।
चलिए निम्नलिखित में से बोल रहे हैं एक नृत्य नाटक है। देखिए एक नृत्य नाटक जो है ऑप्शन डी जो कि कथकली है। चलिए आगे बोलेंगे पुलिकली। क्या बोल रहे हैं पुलिकली जिसे 2017 में मनाया गया था, तो भारत के किस राज्य की लोक नृत्य शैली है? भारत के किस राज्य की पुलिकली? तो अगर बात करें तो ये ऑप्शन सी जो कि केरल के हैं। चलिए आगे बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुरानी शास्त्रीय नृत्य शैली है? सबसे पुरानी शास्त्रीय नृत्य ऑप्शन बी जो कि भारत नाट्यम। आगे बोल रहे हैं नेक्स्ट कि प्रख्यात शास्त्रीय नृत्य गाना शोभना नारायण किस नृत्य शैली से संबंध है? तो ये ऑप्शन सी जो कि कथक से संबंध है। तो थैंक्स। यदि मेरी वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। दोस्तों सभी राधे राधे। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रमुख त्यौहार उत्सव एवं मेले के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कि देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कि दसाई मतलब दसाईन देश का सबसे लंबा और सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है। देखिए दसाईन जो है आपका जो है ये जो कि नेपाल की ये महत्वपूर्ण त्यौहार है, सबसे लंबा और सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है नेपाल के। चलिए दूसरा क्वेश्चन है कि लोसार उत्सव किस जनजाति के लोगों के द्वारा मनाया जाता है? देखिए लोसार उत्सव जो है आपका ये जो कि ये मोनपा लोगों के द्वारा मनाया जाता है। चलिए आगे है कि क्वेश्चन कि मेघालय का लोकप्रिय क्या बोल रहे हैं मेघालय का लोकप्रिय पारंपरिक नृत्य त्यौहार और सात सूप के रूप में मनाया जाता है। तो ये आपका है ऑप्शन डी जो कि बुआई का त्यौहार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि एथुरियम क्या बोल रहे हैं एंथुरियम त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? एंथुरियम त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी जो कि आपका मिजोरम में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि इसमें कि निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रतिवर्ष जो है इको रिट्रीट फेस्टिवल्स मनाया जाता है? देखिए इको रिट्रीट फेस्टिवल जो मनाया जाता है आपका ये ऑप्शन नंबर सी जो कि ओडिशा में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं छठा कि भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा किस राज्य का प्रसिद्ध रथ यात्रा है? देखिए भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा अगर बात करें तो ये आपका ओडिशा के राज्य के हैं। चलिए आगे बोल रहे हैं कि नुआखाई क्या बोल रहे हैं नुआखाई ओडिशा का सबसे बड़ा फसल कटाई का त्यौहार है, जिससे निम्नलिखित में से किस त्यौहार के एक दिन के बाद मनाया जाता है? किस मतलब एक दिन के बाद मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी जो कि आपका ये गणेश चतुर्थी के एक दिन के बाद जो है ये आपका नुआखाई त्यौहार मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि विश्व विख्यात हरिहर क्षेत्र का मेला कहाँ लगता है? अगर बात करेंगे हरिहर क्षेत्र का मेला तो आपका बिहार में लगते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इसमें कि मानसून के आरंभ क्या बोल रहे हैं मानसून के आरंभ एवं पृथ्वी के नारित्व का उत्सव मानने वाला एक अनूठा त्यौहार जो कि हम लोग बोलते हैं इसको राजा परवा निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? अगर बात करें तो ऑप्शन को तो ओडिशा राज्य में ये मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि कर्मा पूजा के त्यौहार क्या बोल रहे हैं कर्मा पूजा के त्यौहार के दौरान कर्मा नृत्य किया जाता है, ठीक ना? यह त्यौहार किस ऋतु में मनाया जाता है? देखिए यह त्यौहार जो है आपका ऑप्शन डी जो कि पतझड़ की ऋतु में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि रंगोली बिहू अर्थात रंगोली बिहू असम के प्रमुख त्योहारों में से एक है, ठीक, जिसे हम 10 महीनों में मनाते हैं। तो इसको किस महीने में मनाते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी जो कि अप्रैल महीने में मनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि नारोपा क्या बोलते हैं नारोपा की अगर बात करें कहाँ का एक वार्षिक उत्सव है? तो ये आपका लद्दाख के एक वार्षिक उत्सव है। चलिए 13वां क्वेश्चन बोल रहे हैं आथुकल क्या बोल रहे हैं आंथुकल फीस्ट और वेटकॉड उत्सव किस राज्य में चर्च द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है? तो ये आपका केरल राज्य में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि नौंग क्या बोल रहे हैं नौंग नृत्य उत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला एक पारंपरिक नृत्य उत्सव है? तो 14 का देखिए अगर बात करें तो आपका मेघालय में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि भगवान क्या बोल रहे हैं भगवान पद्म संभव को समर्पित हेमियस त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो अगर बात करें तो ये आपका ऑप्शन में बी जो कि आपका लद्दाख में मनाया जाता है। चलिए आगे बोल रहे हैं कि केरल में क्या बोल रहे हैं केरल में फसल कटाई पर कौन सा उत्सव मनाया जाता है? देखिए फसल कटाई के उत्सव पर जो है आपका तो ये ऑप्शन सी जो कि ओणम में मनाया जाता है, ठीक है, ओणम पर्व। आगे 17वां बोल रहे हैं कि वाली का सफ़र बाली यात्रा भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो अगर बात करें तो आपका ऑप्शन में बी आपका ओडिशा हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करें भारत के किस राज्य में, क्या बोल रहे हैं, भारत के किस राज्य में महोत्सव उत्सव मनाया जाता है, महोत्सव उत्सव मनाया जाता है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो कि आपका नागालैंड में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि रण उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, रण उत्सव, देखिए रण उत्सव की अगर बात करें तो हम लोग ये गुजरात राज्य में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं केरल की नाव, क्या बोल रहे हैं, केरल की नाव की दौड़ किस त्यौहार की विशेषता है। देखिए केरल की नाव की जो अगर बात करें तो ये पोंगल पर्व के त्यौहार की विशेषता है। चलिए आगे बोल रहे हैं कि फलोट महोत्सव में मनाए जाने वाला प्रमुख महोत्सव में से एक है, प्रमुख महोत्सव में से एक है, तो ये किस कहाँ के हैं, तो ये ऑप्शन नंबर ए जो कि सी हो जाएगा आपका मंदुरई में। चलिए आगे बोल रहे हैं कि सूरज कुंड, क्या बोल रहे हैं, सूरज कुंड, सूरज कुंड क्राफ्ट मेला किस जिले में लगता है। देखिए सूरज कुंड क्राफ्ट मेला अगर बात करें तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी जो कि फरीदाबाद में लगता है। चलिए आगे बोल रहे हैं कि पोंगल त्यौहार, क्या बोल रहे हैं, पोंगल त्यौहार तमिलनाडु में 4 दिनों तक मनाया जाता है, ठीक। तो पोंगल का चौथा दिन क्या कहलाता है, देखिए पोंगल का चौथा दिन क्या कहलाता है, तो आपका कानुम पोंगल कहलाता है, क्या कहलाता है, कानुम पोंगल कहलाता है। चलिए 24वां बोल रहे हैं कि प्रसिद्ध वार्षिक गंगा सागर मेला, क्या बोल रहे हैं, प्रसिद्ध वार्षिक गंगा सागर मेला भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी जो कि आपका पश्चिम बंगाल में। आगे बोल रहे हैं कि आयोसांग, क्या बोल रहे हैं, आयोसांग त्यौहार मुख्य रूप से निम्नलिखित किस राज्य में मनाया जाता है, आयोसांग, अगर आयोसांग की बात करें किस राज्य में, तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो कि मणिपुर में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि सांकेन देश का एक पर्व है। देखिए सांकेन अगर बात करें तो ये आपका ऑप्शन बी जो कि आपका बौद्धों के एक पर्व है। आगे बोल रहे हैं सिक्किम देश से त्योहारों को भूमि पूजा व चंडी पूजा के नाम से भी जाना जाता है। तो आप सा देखिए ऑप्शन डी जो कि साकेवा के नाम से, ठीक ना। चलिए 28वां बोल रहे हैं कि निकोबार द्वीप समूह की जनजातियां डेज के दौरान परिवार के मुखिया की दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि देते हैं। तो श्रद्धांजलि जो देते हैं आपका ये जो कि ओशुअरी पर्व के दौरान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से बोल रहे हैं कौन सा त्यौहार जो है अमावस्या के दिन आयोजित किया जाता है। देखिए अमावस्या के दिन की अगर बात करें तो आपका ये काली पूजा त्यौहार होता है, ठीक है। आगे बोल रहे हैं जल्लू कट्टू, क्या देखिए जल्लू कट्टू की अगर बात करें तो क्या है, ये सांड के वश को करने वाले एक लोकप्रिय खेल होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि दुर्गा पूजा का मुख्य त्यौहार देश है। देखिए दुर्गा पूजा देश का मुख्य त्यौहार, देखिए दुर्गा पूजा का जो है आप कहाँ का मुख्य त्यौहार है, तो ऑप्शन बी जो कि पश्चिम बंगाल के हैं। आगे बोल रहे हैं कि ईस्टर का त्यौहार, क्या बोल रहे हैं, ईस्टर का त्यौहार निम्नलिखित में से किस दिन मनाया, देखिए ईस्टर का त्यौहार अगर बात करें तो किस दिन मनाया जाता है, तो ये आपका जो है रविवार को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करें तो हम लोग 33वां तो बोल रहे हैं कि कौन सा देश प्रत्येक वर्ष विश्व का सबसे बड़ा बर्फ त्यौहार आयोजित किया, सबसे बड़ा बर्फ त्यौहार, तो आपका चीन में। चलिए आगे बोल रहे हैं असम में मनाए जाने वाला पारंपरिक फसल कटाई उत्सव कौन सा है, मतलब पारंपरिक कटाई फसल जो है उत्सव मनाया जाता है, तो ये ऑप्शन नंबर जो कि आपका बी जो कि बोहाग बिहू। चलिए निम्नलिखित में से बोल रहे थे कौन सा त्यौहार जो है डांडिया और गरबा जैसे नृत्य के साथ मनाया जाता है, तो ऑप्शन बी जो कि नवरात्रि। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन से जैन त्यौहार और श्वेतांबर समुदाय द्वारा 8 दिनों तक, दिगंबर समुदाय द्वारा 10 दिनों तक मनाया जाता है, तो अगर बात करें तो आपका ये परस्यून त्यौहार मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस शहर में जो है क्षिप्रा नदी के घाट पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है, तो ऑप्शन डी जो कि आपका उज्जैन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि कुंभ मेला कहाँ नहीं लगता है। देखिए कुंभ मेला की अगर बात करें कहाँ नहीं लगते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो कि आपका ये पुरी में नहीं लगते हैं, जबकि जो है उज्जैन और हरिद्वार और इलाहाबाद में ये मेला लगते हैं। चलिए आगे बोल रहे हैं भारतीय होली कैसे मनाते हैं। देखिए भारतीय होली की अगर बात करें तो हम लोग एक दूसरे पर रंग और पानी फेंक कर मनाते हैं। आगे बोल रहे हैं सिग्मो क्या है। देखिए अगर सिग्मो की बात करें तो देखिए सिग्मो एक प्रकार का क्या होता है, ये गोवा का वसंत ऋतु का महोत्सव होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करें तो हम लोग तो पूर्ण कुंभ मेला बोल रहे हैं कि पूर्ण कुंभ मेला हर वर्ष देश के बाद बारी बारी से इन चारों स्थानों जैसे कि प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में लगता है। तो कितने वर्षों के बाद, तो आपका ये 12 वर्ष के बाद। चलिए नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें तो बोल रहे हैं कि भारत जोन में बिल मेला, क्या बोल रहे हैं, भारत में जोन बिल मेला एक ऐसा मेला है जहां वस्तु विनिमय प्रणाली का उपयोग अभी तक भी किया जाता है। तो यह मेला भारत के कौन से राज्य में मनाया जाता है, तो अगर बात करें तो आपका असम राज्य में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करें तो हम लोग
तो पुष्कर मेला, क्या बोल रहे हैं, पुष्कर मेला। देखिए पुष्कर मेला की अगर बात करें तो आयोजन पुष्कर में किया जाता है, ठीक ना। यह किस जिले में आता है, अगर बात करें तो जिले तो जिले देखिए आपका ये कोटा, किस जिले में, तो कोटा जिले में मनाया जाता है। चलिए आगे बोल रहे हैं कि नवकेलवर, क्या बोल रहे हैं, नवकलेवर उत्सव किस राज्य से संबंधित है, नवकलेवर। देखिए नवकलेवर की बात करें तो आपका ओडिशा राज्य से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोले कि निम्नलिखित में से बोल रहे हैं किस राज्य में उगादि त्यौहार को महत्वपूर्ण समझा जाता है, किस राज्य में, तो देखिए ऑप्शन में डी जो कि आपका कर्नाटक राज्य में। चलिए आगे बोल रहे हैं कि क्या बोल उज्जैन में अगला कुंभ मेला किस वर्ष आयोजित किया जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो कि आपका 2028 में कुंभ मेला होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित किस राज्य में हर वर्ष अम्बुबाची मेला लगता है। अम्बुबाची का अगर मेला की अगर बात करें तो आपका ये देखिए ऑप्शन बी जी को केरल में लगता है, कहाँ लगता है, तो आपका ये केरल में, ऑप्शन नंबर। सॉरी ये जो आपका ये है असम में लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हिमाचल प्रदेश, क्या बोल रहे हैं, हिमाचल प्रदेश राज्य में निम्नलिखित में कौन सा पशु मेला लगता है हिमाचल प्रदेश में। देखिए हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो आपका देखिए ये जो है आपका जो नलवारी मेला लगता है। चलिए आगे बोले निम्नलिखित कौन सा केरल का प्रसिद्ध फेस्टिवल गेम है। देखिए केरल का अगर फेस्टिवल गेम की अगर बात करें तो ये आपका नौका दौड़ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं निम्नलिखित में से बोल रहे हैं कि कौन सा त्यौहार जो है फसलों की कटाई से संबंधित है, तो ये आपका पोंगल त्यौहार। चलिए आगे बोले कि राजस्थान के वार्षिक मेले का नाम बताएं जिसमें ऊँटों का व्यापार प्रमुख आकर्षण होता है, ऊँटों का व्यापार, तो आपका ऑप्शन में जो सी जो कि आपका पुष्कर मेला। आगे बोले कैंडली उत्सव निम्नलिखित कौन से कहाँ आयोजित किया, देखिए कैंडली उत्सव अगर बात करें तो कहाँ पर आयोजित किए जाते हैं, तो आपका पश्चिम बंगाल में किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें तो निम्नलिखित में से किस मंदिर में हर साल अम्बुबाची का मेला मनाया जाता है, अम्बुबाची की, तो आपका ऑप्शन बी जो कि कामाख्या मंदिर में। चलिए आगे का क्वेश्चन है कि गुजरात का माधवपुर मेला किसकी याद में मनाया जाता है। देखिए माधवपुर की मेला की अगर बात करें तो गुजरात में, तो ये आपका भगवान कृष्ण और रुक्मणी के याद में मनाया जाता है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बोले कि निम्नलिखित में से कौन सी, क्या बोले निम्नलिखित कौन सी जनजाति जो है भगोरिया उत्सव मनाते हैं। देखिए कौन सी जनजाति, तो आपका ऑप्शन सी जो कि भील जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत, क्या बोल रहे हैं, भारत के इनमें से किस शहर में प्रतिवर्ष होली के दिन प्रसिद्ध हाथी उत्सव मनाते हैं। हाथी उत्सव की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर आप डी जो कि जयपुर में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि किस राज्य सरकार ने पक्के पगा हार्नबिल उत्सव घोषित किया है, तो 57 का अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर बी जो कि अरुणाचल प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करें निम्नलिखित में से बोल रहे हैं कौन सा केंद्र शासित प्रदेश तरपा उत्सव मनाया जाता है। तरपा उत्सव की बात करें तो दादर और नगर हवेली में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि निम्नलिखित के बीच बोल रहे हैं समानता क्या है। देखिए निम्नलिखित के बीच की समानता की अगर बात करें तो ये एक प्रकार का क्या होते हैं, सभी पर्वों के नाम और फसल के कटाई के नाम हैं। चलिए आगे बोले कि लॉसूंग त्यौहार, देखिए बोले कि लॉसूंग त्यौहार कहाँ का लोकप्रिय त्यौहार है। लोकप्रिय अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर बी जो कि आपका सिक्किम के। बोले मिंजर मेला निम्नलिखित किस राज्य का एक लोकप्रिय मेला। देखिए मिंजर मेला की अगर बात करें तो मिंजर मेला आपका जो है आपका हिमाचल प्रदेश के हैं। चलिए बोले कि निम्नलिखित में से किस समुदाय द्वारा मी फी नामक उत्सव मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी जो कि आपका ताई ओहम के। आगे बोल के माधवपुर मेला, देखिए माधवपुर मेला की अगर बात करें तो किस राज्य में लगता है। देखिए माधवपुर मेला की अगर बात करें तो आपका ये जो है गुजरात राज्य में लगता है। चलिए आगे बोले उगादी बिहू, क्या बोले उगादी बिहू गुड़ी पड़वा पुथारू विशु और विश्वा संक्रांति, ये भारत के सभी त्यौहार किस इवेंट का जश्न मनाते हैं, किस इवेंट का। देखिए अगर बात इवेंट की अगर बात करें तो आपका ऑप्शन नंबर जो है डी जो कि नए साल की शुरुआत पर ये मनाते हैं जश्न। चलिए आगे बोल रहे हैं कि कर्नाटक का कांवाला त्यौहार किससे
किससे संबंधित है? देखिए कर्नाटक का कामवाला त्यौहार जो किससे संबंधित है? तो देखिए, तो ये देखिए आपका जो कि ये भैंसों की दौड़ से संबंधित है। आगे बढ़ के ओडिशा के बरगढ़ जिले धनु यात्रा विष्णु के निम्नलिखित में से किस अवतार को समर्पित करते हैं? किस अवतार को समर्पित करते हैं? तो आपका ये जो है भगवान कृष्ण को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि मिट्टी के छींटे मारना। क्या बोल रहे हैं? मिट्टी के छींटे मारना और खेतों में दौड़ना और एक आदमी द्वारा गर्जना करने वाली भैंसों के साथ दौड़ना और कर्नाटक के निम्नलिखित में से किस त्यौहार के लिए विशिष्ट दर्शनीय स्थल है? तो अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर सी जो कि कामाला है। चलिए आगे बोल रहे हैं मकर संक्रांति क्या है? देखिए मकर संक्रांति क्या है? देखिए मकर संक्रांति एक प्रकार की क्या है? आपका फसल काटने की त्यौहार होता है। देखिए मकर विल कुक्कू उत्सव भगवान अय्यप के पवित्र उपवन में मनाया जाता है। तो कहाँ किस राज्य में मनाया जाता है? अगर राज्य की अगर बात करें तो आपका जो है ये जो कि केरल में मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे तरनेतर मेला। क्या बोल रहे हैं? तरनेतर मेला। तरनेतर मेला जो है किस राज्य में प्रतिवर्ष मनाया जाता है? देखिए तरनेतर मेला की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर ए जो कि आपका गुजरात राज्य में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस त्यौहार को मणिपुरी नववर्ष के नाम से भी जाना जाता है? मणिपुर के नववर्ष के नाम से जाना जाता है, तो ये आपका चेरोबा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोले कि देश के महीने में, क्या बोल देश के महीने में आयोजित एलोरा अजंता नृत्य महोत्सव भारत की संस्कृति और इतिहास के बीच का एक अंतरफलक है? तो अगर बात करें तो ऑप्शन में सी जो कि आपका जनवरी के महीने में आयोजित किया जाता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से बोल रहे हैं कि कौन सा त्यौहार हर वर्ष दिसंबर के पहले हफ्ते में मनाया जाता है? हर वर्ष। तो ये आपका दिक्कत है, यह हॉर्नबिल त्यौहार। क्या मनाता है? हॉर्नबिल त्यौहार। तो थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। यदि मेरी वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद। को राधे राधे। आज हम लोग पढ़ेंगे वादक एवं वाद्य यंत्र के बारे में। तो देखिए, तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे अकेले ही संतूर को एक लोकप्रिय शास्त्रीय वाद्य यंत्र बनाने का श्रेय दिया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी जो कि आपका शिव कुमार शर्मा को श्रेय दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संगीत के दिग्गज पंडित रविशंकर संगीत को निम्नलिखित में से किस शैली के लिए प्रसिद्ध है? तो अगर बात करें तो ये ऑप्शन डी जो कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय वादन के लिए प्रसिद्ध है। आगे का तीसरा कि अली अकबर खान के शिष्य राजीव तारानाथ एक वादक थे। किसके? मतलब वो देखिए, अली अकबर खान के जो शिष्य थे राजीव तारानाथ एक वादक था। तो किसके थे? तो ये थे सरोद के। किसके थे? सरोद के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बांसुरी या बांस। क्या बोल रहे हैं? बांसुरी या बांस की बांसुरी से संबंधित विश्व प्रसिद्ध हस्ती क्या है? विश्व प्रसिद्ध की अगर हस्ती की बात करें तो हरिप्रसाद चौरसिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वारम वेंकट स्वामी नायडू निम्नलिखित में से कौन से संगीत वाद्य यंत्र बजाया करते थे? तो ये अगर बात करें तो ये आपका वायलिन बजाया करते थे। नेक्स्ट है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाने के लिए प्रसिद्ध थे? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो थे ये शहनाई बजाने में क्या थे? प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घंटम। क्या बोल रहे हैं? घंटम एक देश है। देखिए घंटम एक बात करें तो यह बड़े आकार वाला संकीर्ण मुंह की मिट्टी का बर्तन है जिसका उपयोग तबले के रूप में भी किया जाता है। नेक्स्ट है कि संगीतकार जाकिर हुसैन का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से थे? देखिए संगीत जाकिर हुसैन जो थे यह जो थे तबला से संबंधित थे। किससे? तबला से। बोले कि निम्नलिखित में से प्रसिद्ध तबला वादक कौन थे? अगर बात करें तो तबला वादक कौन थे? तो तबला वादक की बात करें तो यह अल्लाह रखा थे। चलिए निम्नलिखित में से बोल रहे हैं कौन से सही रूप से सुमेलित नहीं है? देखिए निम्नलिखित में अगर सम्मिलित की बात करें तो यह आपका ऑप्शन नंबर डी जो कि अमजद अली खान पखवाज थे। चलिए नहीं थे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि
हरिप्रसाद चौरसिया बजाने के लिए जाने जाते थे। क्या चीज़, देखिए हरिप्रसाद अगर बात करें तो बजाने के लिए क्या जाने जाते थे, ये बजाने जाते थे बाँसुरी। बोलेंगे बीजी योग किस वाद्य यंत्र संगीत के लिए प्रसिद्ध है, बीजी योग। तो ये अगर बात करें तो ये आपका ऑप्शन है बी, जो कि वायलिन के लिए क्या थे, प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं सिक्किम के लिए लिम्बू समुदाय का पारंपरिक वाद्य यंत्र क्या था। देखिए सिक्किम के लिए लिम्बू समुदाय का पारंपरिक वाद्य यंत्र की अगर बात करें तो ये आपका छायाप ब्रूंग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन भारतीय संगीत दिग्गजों में से सितार वादक कौन थे। देखिए सितार वादक अगर बात करें तो आपका रविशंकर थे। कौन थे, रविशंकर थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर पढ़ेंगे, नेक्स्ट है कि चिंकारा मध्य प्रदेश राज्य में लोकप्रिय एक संगीत वाद्य यंत्र है। तो क्या चीज़ों का, ये आपका तारा स्ट्रिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घुमोट, क्या बोल रहा है, घुमोट किस राज्य का स्वदेशी पारंपरिक ताल वाद्य यंत्र है। अगर ताल वाद्य यंत्र की बात करें तो ये आपका कौन सा राज्य, तो गोवा राज्य। चलिए निम्नलिखित में से बोल रहा है पेना नामक, क्या बोल रहा है, पेना नामक पारंपरिक वाद्य यंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो ये आपका मणिपुर से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि भारतीय संगीत वाद्य यंत्र, क्या बोल रहे हैं, भारतीय संगीत वाद्य यंत्र संवादिनी किस प्रकार का वाद्य यंत्र है। तो 18 का आपका बी, जो कि वायु वाद्य यंत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं निम्नलिखित में से बोल रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन से हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत शैली एक प्रसिद्ध तबला वादक नहीं है। तो आपका ये अमजद अली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं पद्म विभूषण से, क्या बोल रहे हैं, पद्म विभूषण से विभूषित पंडित शिवशंकर शर्मा का संबंध निम्नलिखित के किस यंत्र से थे, किस वाद्य यंत्र से थे। तो अगर बात करें तो ये आपका संतूर से थे। क्या से, किससे थे, तो संतूर से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विलायत खान, बोल रहे हैं विलायत खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। विलायत खान का संबंध अगर बात करें तो ये किसवां का, तो आपका जो कि सितार से संबंध थे। आगे बोल रहे हैं तोताराम शर्मा देश से जुड़ी प्रसिद्ध हस्ती है। तोताराम शर्मा की बात करें तो आपका ये पखावज से थे। क्या थे, तोताराम शर्मा जो थे पखावज से थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि अली अकबर खान, क्या बोल रहे हैं, अली अकबर खान के शिष्य राजीव तारानाथ एक देश खिलाड़ी थे। एक देश खिलाड़ी थे मतलब यह जो थे एक प्रकार के क्या थे, स्रोत खिलाड़ी थे। चलिए आगे बोल रहे हैं शेख चिन्ना मौला संगीत वाद्य यंत्र से जुड़ी एक प्रसिद्ध हस्ती थी। तो क्या चीज़ के लिए, तो यह जो थे आपका ऑप्शन डी, जो कि नादस्वरम के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि भारत के एक प्रसिद्ध संगीतकार वाला चंदा को निम्नलिखित में से कौन सी वाद्य यंत्र बजाने के लिए जाना जाता था। तो ये अगर बात करें तो ये आपका जो कि वीणा के लिए। आगे के पंडित भवानी शंकर एक देश वादक थे। देखिए पंडित भवानी सिंह की अगर बात करें तो यह एक प्रकार के क्या थे, पंडित। देखिए बोले पंडित भवानी शंकर एक प्रकार के वादक कौन थे, यह वादक जो थे एक प्रकार का क्या थे, ये पखावज थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करें तो राजीव जनार्दन, क्या बोल रहे हैं, राजीव जनार्दन इमामदाद खानी घराने के एक भारतीय शास्त्रीय देश थे। तो ये अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर डी, जो कि ये सितार से थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि E.M. सुब्रमण्यम एक संगीत वाद्य यंत्र देश से जुड़ी एक प्रसिद्ध हस्ती थी। तो ये आपका जो कहते हैं मैंडोलिन, जो कि सारंगी से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि सबसे प्राचीन, क्या बोल रहे हैं, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा था। देखिए सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र की अगर बात करें तो आपका ये वीणा थी। क्या थे, वीणा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा अन्य समूह से मेल नहीं खाता। देखिए अन्य समूह से अगर मेल नहीं खाता है तो ये आपका हारमोनियम है। ठीक, चलिए निम्नलिखित में से बोल रहे हैं कौन सा वाद्य यंत्र बिना तार का होता है। देखिए बिना तार का अगर बात करें तो आपका ट्रम्पेट होता है। क्या होता है, ट्रम्पेट। चलिए निम्नलिखित में से बोल रहे हैं कौन सा सुशीर वाद्य यंत्र। देखिए सुशीर वाद्य यंत्र की अगर बात करें तो आपका ऑप्शन नंबर बी, जो कि बांसुरी है। चलिए निम्नलिखित में से बोल रहे हैं कौन से तंत्री वाद्य यंत्र है, तंत्री वाद्य यंत्र। देखिए तंत्री वाद्य यंत्र की अगर बात करें तो आपका ये संतूर से थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं मृदंग, क्या बोल रहे हैं, मृदंग क्या होता है। देखिए मृदंग एक प्रकार का क्या होता है, एक ताल का वाद्य होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल के संगीत यंत्र सितार का आविष्कार किसने किया था। देखिए संगीत यंत्र सितार का आविष्कार किसने किया था, तो ये आपका अमीर खुसरो ने किया था। किसने किया था, अमीर खुसरो ने जो है संगीत यंत्र का सितार का आविष्कार किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर
छत्तीसगढ़ निम्नलिखित में कौन सा मुगल शासक वीणा वादन के लिए प्रसिद्ध था? वीणा वादक के, देखिए वीणा वादक की अगर बात करें तो औरंगजेब थे। कौन थे? औरंगजेब। आगे बोल रहे मुगल सम्राट अकबर किस वाद्य यंत्र को बहुत कुशलता से बजाता था? देखिए बहुत कुशलता से जो बजाते थे ये आपका ये जो कि ये नाकारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि पंडित आनंद गोपाल, क्या बोल रहे हैं? पंडित आनंद गोपाल बंदोपाध्याय बनारस घराने के देश वादक थे। देखिए देश वादक अगर बात करें तो ये आपका क्या थे? तबला वादक थे। आगे बोल रहे हैं कि एक भारतीय, क्या बोल रहे हैं? एक भारतीय ताल वादक थेटाकोड़ी हरिहर विनायकम को निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र को लोकप्रिय बनाने के लिए जाना जाता है? अगर बात करें तो ये आपका जो है घटम के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोले कि नीरू स्वम पिल्लई संबंधित किससे है? देखिए नीरू पिल्लई जो किससे संबंधित है? ये आपका जो है नादस्वरम से। आगे बोले कि एस बालचंद्रन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? एस बालचंद्रन जो है किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो ये आपका जो है वीणा से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोले पद्म विभूषण, क्या बोले? पद्म विभूषण। पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित उस्ताद शाहरी खान एक देश खिलाड़ी थे। तो क्या थे? एक देश खिलाड़ी, तो आपका ये जो कि सारंगी से थे। चलिए गोविंद स्वामी पिल्लई का संबंध किस वाद्य यंत्र से? गोविंद स्वामी पिल्लई का संबंध अगर बात करें तो ये आपका जो कि वायलिन से थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि पन्ना लाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? पन्ना लाल घोष का संबंध अगर बात करें तो ये आपका जो कि बांसुरी से थे। आगे बोल रहे हैं पल्लाधार रघु का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? पल्लाधार रघु का संबंध अगर बात करें तो ये आपका जो है मृदगम से थे। किससे? मृदगम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि प्रसिद्ध संगीतकार शंकुर खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? तो ये अगर बात करें तो ये आपका जो कि सारंगी से थे। चलिए निम्न आगे क्वेश्चन बोल रहे हैं कि पंडित पन्नालाल घोष जिन्हें अमर ज्योति घोष के नाम से भी जाना जाता है या एक देश वादक थे और संगीतकार भी थे। तो अगर बात करें तो ये आपका जो कि बांसुरी से संबंधित थे। चलिए निम्नलिखित में से बोल रहे हैं कौन सा जो है सही युग में सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए जो कि पंखवाज जो कि ये संबंधित से नहीं है, जबकि ये सितार जो है पंडित रविशंकर है, सरोज जो है अजमत अली खान थे और तबला जो है किशन महाराज से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं पद्म विभूषण से सम्मानित, क्या बोल रहे हैं? पद्म विभूषण से सम्मानित उमायालपुरम के शिवरामन एक देश वादक थे। शिवरामन अगर बात करें क्या कौन से वादक थे? तो ये आपका मृदंगम से थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोले निम्नलिखित में से कौन सा सुरबहार वाद्य यंत्र में महारत हासिल करने वाला एक उत्कृष्ट वादक है? अगर बात करें तो ये आपका उस्ताद इमरत खान के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि सुप्रसिद्ध, क्या बोल रहे हैं? सुप्रसिद्ध संगीतकार श्रीमती एन राजम किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है? एकावन की अगर बात करें तो आपका जो कि वायलिन से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं कि वी वलसारा इनमें से किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित थे? तो अगर ये बात करें तो पियानो से संबंधित, क्या से? पियानो से। आगे बढ़े पद्म भूषण, क्या बोल रहे हैं? पद्म भूषण पुरस्कार सम्मानित पंडित निखिल ज्योति घोष एक देश वादक थे। एक क्या थे? देश वादक थे, तो आपका तबला से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोलेंगे देश को संगीत पाठ में शततंत्री वीणा के रूप में जाना जाता है और इसमें 72 तार थे। तो अगर बात करें तो ये आपका जो कि संतूर से संबंधित थे। आगे बोल रहे हैं ग्लोबल इंडिया म्यूजिक अवार्ड के प्राप्तकर्ता विक्रम घोष एक संगीतकार और भारतीय शास्त्रीय और तेज थे, क्या थे? तो ये एक प्रकार के क्या थे? जो कि तबला से संबंधित भारतीय शास्त्रीय तबला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजीव जनार्दन इमाम दाद खानी घराने के एक भारतीय शास्त्रीय देश थे। तो अगर बात करें तो किससे? तो ये आपका जो थे ये ऑप्शन डी जो कि सितार से संबंधित थे। चलिए इनमें से कौन सा वायु संगीत वाद्य यंत्र नहीं है? वायु संगीत वाद्य यंत्र नहीं है, तो ये आपका ये जो कि खोल। चलिए आगे बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध वायलिन वादक है? प्रसिद्ध वायलिन वादक की अगर बात करें तो आपका ये 58 का जो डी जो कि नागाई
आर और मुरलीधरन। चलिए आगे बोल रहे हैं कि क्वेश्चन की भारत के एक प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद अमजद अली खान को निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाने के लिए जाना जाता है। ये आपका जो ऑप्शन नंबर ए जो कि सरोद के लिए। आगे बढ़े उस्ताद जाकिर हुसैन। उस्ताद जाकिर हुसैन, उस्ताद अल्लाह रखा और उस्ताद साबिर खान एवं पंडित किशन महाराज निम्नलिखित में किस वाद्य यंत्र वादन के लिए जाने जाते हैं। तो ये आपका जो है किस वाद्य यंत्र के, तो तबला वादक के लिए जाने जाते हैं। चलिए आगे बढ़े कि भारतीय संगीत में उस्ताद अल्लाह खान का नाम निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए प्रसिद्ध है। उस्ताद अल्लाह रखा, तो ये आपका जो है जो कि तबला से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस्ताद बड़े गुलाम अली खान एक प्रसिद्ध थे। तो एक प्रसिद्ध थे तो ये आपका एक प्रकार के क्या थे, तो ये आपका शास्त्रीय गायक थे। आगे बढ़े निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक वाद्य यंत्र स्वामीनाथन द्वारा बजाया जाता है। तो ये आपका जो है जो कि मृदंगम बजाते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर निम्नलिखित में से किससे एक सारंगी वादक के रूप में जाना जाता है। सारंगी वादक के रूप में, देखिए सारंगी वादक के रूप में बोलते हैं उस्ताद बंदू खान को। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन वीणा वादक नहीं है। अगर वीणा वादक की अगर बात करें तो आपका ये जसराज। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत की एकमात्र प्रसिद्ध महिला शहनाई वादक है। महिला शहनाई वादक, तो ऑप्शन नंबर सी जो कि बागेश्वरी कमर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बोल रहे हैं कौन से हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत सर्वश्रेष्ठ रुद्र वीणा वादक है। तो ये आपका जो कि उस्ताद असद अली खान थे। चलिए लास्ट क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा तबला वादक नहीं है। अगर तबला वादक की अगर बात करें तो ये आपका GN बालासुब्रमण्यम ये तबला वादक नहीं है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद। हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत के प्रमुख मठ एवं मंदिर के बारे में। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कि भगवान शिव, क्या बोल रहे हैं, भगवान शिव जो है, भगवान शिव के 3 मुखों का प्रतिनिधित्व करने वाली 7 मीटर ऊंची मूर्ति सदाशिव गुफा में पाई जाती है। कहाँ, तो ये आपका जो है एलिफेटा में पाई जाती है। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन गांधार कला शैली का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो देखिए ये आपका ऑप्शन नंबर जो है ए जो कि बामियान बुद्ध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करेंगे तो निम्नलिखित में से बोल रहे हैं कि भारत में मंदिर स्थापत्य कला की 3 प्रमुख परंपरागत शैलियाँ कौन सी थी। मतलब परंपरागत शैलियाँ कौन सी थी, तो ये आपका ऑप्शन नंबर जो है सी जो कि नागर, वेसर एवं द्रविड़। चलिए नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात अगर करेंगे हम लोग तो निम्नलिखित में से बोल रहे हैं कि किस राज्य में जो है साबरीमाला अर्थात श्री धर्म संस्था मंदिर स्थित है। तो ये आपका कहाँ है, तो केरल में है। चलिए ये क्वेश्चन जो CHL 2021 में क्वेश्चन पूछे गए थे। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शहर या केंद्र शासित प्रदेश में हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही दरगाह स्थित है। तो अगर बात करेंगे तो ये आपका जो है नई दिल्ली में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करेंगे हम लोग तो बोल रहे हैं कि गंधार कला, क्या बोल रहे हैं, गंधार कला शैली निम्नलिखित में से किस यूरोपीय देश की कला से प्रभावित थी। तो किस देश से प्रभावित थी, ये आपका यमुना देश से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करें तो बोल रहे हैं कि ईंटों और काले संगमरमर से बनी, क्या बोल रहे हैं, ईंटों और काले संगमरमर से बनी कदम रसूल मस्जिद कहाँ स्थित है। तो ये आपका जो है गौर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि हर मंदिर साहिब स्वर मंदिर कहाँ स्थित है। तो ये आपका जो है ना, ये आपका अमृतसर में, कहाँ है, तो अमृतसर में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें कि महाबलीपुरम में पंचरथों का निर्माण किस राजवंश ने करवाया था। मतलब महाबलीपुरम में बोल रहे हैं पंचरथों का निर्माण किस राजवंश ने करवाया था।
तो ये आपका पल्लव वंश के राजा ने करवाए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे। तो निम्नलिखित मठों में से बोल रहे कौन सा मठ जो है सिक्किम में स्थित है। तो बोल रहे कौन से मठ जो है इसमें सिक्किम में स्थित है। तो आपका ये रूमटेक मठ जो आपका सिक्किम में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि बिरजा मंदिर, क्या बोल रहे हैं, बिरजा मंदिर जो है राजा रानी मंदिर और समलेश्वरी मंदिर सभी में स्थित है। तो सभी स्थित कहाँ है, तो अगर बात करेंगे तो ये आपका ओडिशा में है, अर्थात उड़ीसा में। ये भी क्वेश्चन ऐसे सीजन 2020 में पूछे गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करें तो भारत के, क्या बोल रहे हैं, भारत के किस भाग में जैन धर्म के दिलवारा मंदिर स्थित है। मतलब भारत के किस भाग में बोल रहे हैं। तो अगर बात करें तो माउंट आबू में जो है दिलवारा मंदिर क्या है वहाँ पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे तो खजुराहो। देखिए खजुराहो के मंदिर की बात करें तो किस राज्य में स्थित है। देखिए खजुराहो मंदिर की बात करें तो ये आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करेंगे हम लोग मशहूर लिंगराज मंदिर, बोल रहे मशहूर लिंगराज मंदिर की अगर बात करें तो ये आपका कहाँ है, तो आपका भुवनेश्वर में है। भारत में तट मंदिर कहाँ स्थित, देखिए भारत में तट मंदिर की अगर बात करें तो ये आपका महाबलीपुरम में स्थित है। कहाँ है, महाबलीपुरम में स्थित है। कौन सा मंदिर आपका, तट मंदिर। तट मंदिर कहाँ स्थित है आपका, महाबलीपुरम में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करें तो पंचायतन शैली, बोल रहे हैं पंचायतन शैली किससे संबंधित है। देखिए पंचायतन शैली की अगर बात करें तो आपका ये मंदिर की वास्तुकला से संबंधित है। किससे है, मंदिर की वास्तुकला से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्त काल का प्रसिद्ध दशावतार मंदिर जिसे उत्तर भारत के प्राचीनतम पंचायतन मंदिरों में से एक माना जाता है। तो देखिए एक जो माना जाता है ये आपका कहाँ माना जाता है, तो देवघर में स्थित है। कहाँ स्थित है, तो देवघर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करेंगे तो बोल रहे हैं कि निम्नलिखित मंदिरों में से बोल रहे हैं कौन सा मंदिर जो है 8वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान नहीं बनाया गया था। मतलब कौन सा मंदिर जो 8वीं शताब्दी के दौरान नहीं बनाया गया था। तो ये आपका ऑप्शन है बी जो कि बृहदेश्वर मंदिर जो कि आपका तंजावुर में स्थित है। ये मंदिर जो 8वीं शताब्दी में के दौरान नहीं बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करें तो भारत के, क्या बोल रहे हैं, भारत के किस शहर में भगवान ब्रह्मा का एकमात्र मंदिर है। मतलब भगवान ब्रह्मा का एकमात्र मंदिर है, तो किस राज्य में स्थित है, तो ये आपका पुष्कर राज्य में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करें तो तमिलनाडु में, क्या बोल रहे हैं, तमिलनाडु कालेश्वर। देखिए तमिलनाडु में स्थित कालेश्वर मंदिर किस भारतीय देवताओं को समर्पित है। मतलब किस भारतीय देवताओं को समर्पित है, तो ये आपका शिव को। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि किस वंश के शासकों द्वारा कोणार्क मंदिर का निर्माण कराया था। मतलब किस वंश के शासकों के द्वारा। देखिए अगर शासकों की अगर बात करें तो आपका पूर्वी गंग के शासकों के द्वारा जो है ये कोणार्क मंदिर का निर्माण करवाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि किस मंदिर के पास जो है चारुपल्लम विलेज ऑफ इनकाइन स्थित है। देखिए इनकाइन ये स्थित कहाँ है आपका, ऑप्शन बी जो कि आपका राजेश्वर मंदिर में स्थित है। आगे बोल रहे कि सोमनाथ मंदिर, क्या बोल रहे हैं, सोमनाथ मंदिर जो है किस राज्य के तट पर स्थित है। देखिए सोमनाथ मंदिर की अगर बात करें तो किस राज्य के तट पर स्थित है, तो ये आपका गुजरात राज्य के तट पर स्थित है, ये आपका सोमनाथ मंदिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि प्रसिद्ध सिंहेश्वर मंदिर। देखिए प्रसिद्ध सिंहेश्वर मंदिर जो बिहार राज्य में कहाँ स्थित है। देखिए प्रसिद्ध सिंहेश्वर मंदिर जो है ये आपका जो है ऑप्शन नंबर ए जो कि मधेपुरा में स्थित है। ये बिहार राज्य के मधेपुरा जिला में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन वो है कि मीनाक्षी मंदिर। देखिए मीनाक्षी मंदिर बोल रहे हैं कहाँ अवस्थित है। देखिए मीनाक्षी मंदिर की अगर बात करें तो आपका मंदुरई में क्या है, स्थित है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है, मंदुरई में स्थित है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि अंकोर वाट मंदिर, क्या बोल रहे हैं, अंकोर वाट मंदिर स्थापित मूर्तियां हैं तो किसकी, तो ये आपका किसका है, तो हिंदू देवताओं की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि होयसलेश्वर मंदिर, क्या बोलते हैं, होयसलेश्वर मंदिर जो है निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। अगर बात करें होयसलेश्वर मंदिर जो है ये जो है आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बोल रहे हैं कंदरिया, क्या बोल रहे हैं, कंदारिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित। देखिए कंदेरिया महादेव मंदिर की अगर बात करें तो ये आपका खजुराहो में क्या है, स्थित है।
कंदेरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? आपका खजुराहो में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोले कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो है स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर के लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए स्वामी नारायण अक्षरधाम के लिए जो प्रसिद्ध है आपका ये क्वेश्चन आपका जो है नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ है? तो ये नई दिल्ली में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि दक्षिण भारत, क्या बोल रहे हैं? दक्षिण भारत का ज्ञान सरस्वती मंदिर, मतलब दक्षिण भारत का ज्ञान सरस्वती मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह आपका स्थित कहाँ है? तो आपका ये वसर में स्थित है। कहाँ है? वसर में। दक्षिण भारत ज्ञान सरस्वती मंदिर कहाँ स्थित है? तो वसर में स्थित है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि भारत में सौर मंदिर कहाँ स्थित है? देखिए भारत में बोल रहे हैं सौर मंदिर कहाँ स्थित है। देखिए सौर मंदिर की अगर बात करें तो आपका महाबलीपुरम में स्थित है। कहाँ है सौर मंदिर? महाबलीपुरम में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि फोडोंग मठ, क्या बोल रहे हैं? फोडोंग मठ देश में स्थित है। फोडोंग मठ कहाँ स्थित है? तो देखिए फोडोंग मठ अगर बात करें तो आपका सिक्किम में स्थित है। कहाँ है? तो सिक्किम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि धर्मराज अर्थात युधिष्ठिर रथ, भीम रथ, अर्जुन रथ और नकुल सहदेव रथ महाबलीपुरम में जो है 5 रथों से 5वें रथ का नाम क्या होंगे? देखिए 5वें रथ का अगर बात करें तो आपका द्रौपदी रथ होंगे। क्या होंगे? द्रौपदी रथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोले कि निम्नलिखित में से किस मंदिर में पंचायतन शैली की वास्तुकला है? पंचायतन शैली की वास्तुकला है किस राज्य में? तो देखिए बोले किस मंदिर में बोल रहे हैं, सॉरी किस मंदिर में पंचायतन शैली की वास्तुकला है? तो ये आपका जो है दशावतार मंदिर में स्थित है। आगे बोले कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान हेमिस मठ के सर्वाधिक समीप है? हेमिस मठ के सर्वाधिक बोल रहे हैं समीप, मतलब नज़दीक है। तो ये आपका लेह में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करें तो हम लोग तो बोल रहे हैं कि वाइलाकुप्पे, क्या बोल रहे हैं? वाइलाकुप्पे मठ जो है नामद्रोइंग भारत के किस राज्य में स्थित है? तो भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। यदि वीडियो मेरे अच्छे लग रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और यह जो वीडियो है आपका प्रत्येक दिन जो है 7 बजे यूट्यूब चैनल पर हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, सभी को राधे राधे। आज हम लोग जानेंगे प्रमुख लोक कलाएँ के बारे में क्वेश्चंस। तो चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कि मार्मकली, क्या बोल रहे हैं? मार्मकली जो है राज्य की एक अनुष्ठानिक लोक कला है। तो मतलब किस कला की? देखिए मार्गकली जो है, मार्गम कली राज्य की एक अनुष्ठानिक लोक कला है जो कि यह है आपका केरल राज्य के हैं। दूसरा क्वेश्चन बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से युद्ध कला के किस स्वरूप का पंजाब और पश्चिम बंगाल राज्य में प्रदर्शन किया जाता है? मतलब युद्ध कला के किस स्वरूप का जो है पंजाब और पश्चिम बंगाल राज्य में प्रदर्शन किया जाता है? तो ये अगर बात करेंगे तो ये आपका ऑप्शन बी जो कि लाठी। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी जगह जो है चिकनकारी कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है? चिकनकारी कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है। तो ये आपका जो है लखनऊ जो है प्रसिद्ध किसके लिए है? चिकनकारी कढ़ाई के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि कलारीपायट्टी किस भारतीय राज्य की प्रसिद्ध युद्ध कला है? तो अगर बात करेंगे तो ये आपका केरल राज्य के हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका कि जामदानी बुनाई की पारंपरिक कला की शुरुआत कहाँ से हुई है? तो ये आपका बांग्लादेश से शुरू हुई है। आगे बोल रहे हैं कि कालीघाट। देखिए कालीघाट चित्रकारी का नाम कालीघाट से निकला है। तो कहाँ से निकला है? तो ये आपका कोलकाता से निकला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि राजा रवि वर्मा कहाँ के महान चित्रकार थे? मतलब कहाँ के महान चित्रकार थे? तो ये आपका केरल राज्य के। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि कोलम किस राज्य की पारंपरिक लोक कला है? तो ये आपका ऑप्शन डी जो कि आपका केरल राज्य की।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि रंगावली किस राज्य की पारंपरिक लोक कला है। रंगावली, देखिए रंगावली की अगर बात तो ये आपका कर्नाटक राज्य के हैं। चलिए आगे बोल रहे हैं कि अल्पना किस राज्य की पारंपरिक लोक कला है। अल्पना, तो अल्पना की अगर बात करें किस राज्य की पारंपरिक लोक कला है, तो ये आपका जो है पश्चिम बंगाल की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि रंगोली, क्या बोल रहे हैं, रंगोली अर्थात भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख कला शैली है। रंगोली, देखिए भारत के जो है ये रंगोली जो है किस कला क्षेत्र से संबंधित है, तो ये आपका जो कि महाराष्ट्र राज्य से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोले कि मंडाना, क्या बोल रहे हैं, मंडाना लोक कला शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से संबंधित है। तो भारतीय राज्य से संबंधित क्या है आपका, ये राज्य मतलब राजस्थान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि अर्पण, अर्पण लोक कला जो है शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है। अर्पण लोक कला, देखिए अर्पण लोक कला अगर बात करें तो किस राज्य से संबंधित है, तो ये आपका जो है बिहार राज्य से संबंधित है। चलिए आगे बोल रहे हैं कि कलमकारी, देखिए कलमकारी लोक कला जो है शैली का संबंध किस राज्य से। देखिए कलमकारी लोक कला शैली का संबंध की अगर बात करें तो हम लोग आंध्र प्रदेश राज्य की ये संबंध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि चौक पूर्णा, चौक पूर्णा जो है कि भारत के किस क्षेत्र की लोक कला है। मतलब चौक पूर्णा मतलब जैसे कि कोई शादी विवाह होता है तो उसमें चौक पूरते हैं, तो किस राज्य की लोक कला है। तो अगर बात करें तो ये आपका जो है उत्तर प्रदेश अर्थात यूपी के हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करें तुम लोग, देखिए बिहार की मधुबनी चित्रकारी को भी कहते हैं, क्या कहते हैं, देखिए बिहार की मधुबनी चित्रकारी को भी क्या कहते हैं, मिथिला चित्रकारी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो कि आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करें फूलकारी, देखिए क्या बोला, फूलकारी कहाँ के लिए प्रचलित है। देखिए फुलकारी की अगर बात करें कहाँ के लिए प्रचलित है, देखिए फुलकारी जो अगर बात करें तो ये आपका हरियाणा राज्य में प्रचलित है। नेक्स्ट बोल रहे हैं कि पांडवानी, क्या बोल रहे हैं, पांडवानी बोल रहे हैं किस राज्य की प्रमुख कला की शैली है। देखिए तो ये आपका कहाँ है, तो ये छत्तीसगढ़ राज्य के हैं। आगे है कि राउफ, मतलब राउफ जो है किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है। राउफ, तो ये आपका जो है जम्मू कश्मीर के प्रमुख लोक नृत्य शैली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि जात्रा अर्थात कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है। जात्रा, देखिए जात्रा की अगर बात करें तो ये आपका जो है पश्चिम बंगाल के लोक नृत्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि भटियाली, क्या बोल रहे हैं, भटियाली निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक संगीत है। लोक संगीत किस राज्य की है भटियाली, तो ये आपका जो है पश्चिम बंगाल के हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि लोक रंगमंच, मतलब लोक रंगमंच रूप रनमले पारंपरिक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है, तो ये आपका गोवा से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि लावनी, क्या बोल रहे हैं, लावनी बोल रहे हैं किस राज्य का लोक नृत्य संगीत है। देखिए लावनी किस राज्य का लोक नृत्य संगीत है, तो ये आपका जो है कि महाराष्ट्र राज्य की। चलिए मारफती, क्या बोल रहे हैं, मारफती गीत के पारंपरिक लोक गीत हैं तो किस देश के हैं। तो अगर बात करें तो ये आपका जो है जो कि बांग्लादेश के हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय युद्ध कला, क्या बोल रहे हैं, भारतीय युद्ध कला थांग ता किस राज्य की है। थांग ता, देखिए थांग ता की अगर बात करें तो ये आपका जो है मणिपुर राज्य के हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि लोक नृत्य राहुल का संबंध उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र से है। देखिए एक क्षेत्र की अगर बात करें तो ये आपका जो है बुंदेलखंड से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि नौटंकी, क्या बोल रहे हैं, नौटंकी कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है। देखिए नौटंकी की अगर बात करें तो कहाँ का लोक नृत्य है, तो ये आपका कहाँ का है, यूपी के हैं। कहाँ के हैं, यूपी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करें निम्नलिखित में से किस राज्य में भित्ति चित्र फ्रेस्को पेंटिंग एक लोकप्रिय कला रूप है। तो कला रूप ये आपका कहाँ के हैं, हरियाणा राज्य के। चलिए आगे बोल रहे हैं कि वाउल, क्या बोल रहे हैं, वाउल गायन कहाँ का एक लोक रूप है। देखिए वाउल गायन एक कहाँ का एक लोक रूप है, तो ये अगर बात करें हम लोग तो ये आपका बंगाल के हैं। नेक्स्ट है कि कर्नाटक की
लोक रंगभूमि है। देखिए कर्नाटक की लोक रंगभूमि जो है आपका, तो ये आपका जो कि यक्षगान है। आगे बोला निम्नलिखित में से कौन से केरल राज्य की पारंपरिक लोक कला है। तो ये देखिए आपका 31 नंबर का अगर बात करें तो ये आपका मार्गोम कली है, मार्गोम कली। देखिए ये सब क्वेश्चन आपका देखिए SSC MTS में पूछे गए हैं, इसीलिए यहाँ सब क्वेश्चन VVI है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हिंदुस्तानी। देखिए हिंदुस्तानी जो है संगीत का सबसे पुराना क्या है। देखिए हिंदुस्तानी संगीत का सबसे पुराना घराना क्या है। देखिए पुराना घराना की अगर बात करें तो ये आपका जो है ना ग्वालियर घराना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को सबसे प्राचीन शैली कौन सी है। देखिए हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की सबसे प्राचीन शैली की अगर बात करें तो ये आपका जो है ध्रुपद है। क्या है, ध्रुपद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करेंगे हम लोग ध्रुपद गायकी के लिए कौन सा घराना प्रसिद्ध है। ध्रुपद गायकी के देखिए तो ये आपका है जो कि ये ग्वालियर घराना के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि किस घराने का ख्याल गायकी का जन्मदाता माना जाता है। ख्याल गायकी की जन्मदाता माना जाता है तो ये आपका जो है जो कि ये आपका ग्वालियर घराना से माना जाता है। आगे बोल रहे हैं कि वर्तमान समय में हिंदुस्तानी संगीत की सर्वाधिक लोकप्रिय गायन शैली क्या है। तो गायन शैली क्या है सर्वाधिक, तो ये अगर बात करें तो ये आपका जो कि ख्याल है। चलिए आगे बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन से एक घराना हिंदुस्तानी संगीत से संबंधित नहीं है। घराना तो अगर बात करेंगे तो देखिए तो ये आपका जो है लखनऊ घराना से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोले कि तानसेन, स्वामी हरिदास या बैजू बावरा हिंदुस्तानी संगीत शैली के किस रूप से संबंधित थे। तो अगर बात करें 38 का तो ये आपका जो है ये जो कि ध्रुपद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से बोल रहे हैं कौन से एक हिंदुस्तानी संगीत शैली का हिस्सा नहीं है। हिंदुस्तानी संगीत का हिस्सा नहीं है क्या, तिलना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि शास्त्रीय संगीत किस वेद से लिया गया। शास्त्रीय संगीत, देखिए शास्त्रीय संगीत की अगर बात करें तो आपका सामवेद से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए, सामवेद से। देखिए ये सब क्वेश्चन जो है NCERT बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक ना। इसीलिए देखिए क्वेश्चन 41वां बोल रहे हैं कि पूर्वांचल, क्या बोल रहे हैं, पूर्वांचल बोल रहे हैं पूर्वांचल लोक गायन परंपरा विरहा का गायन मुख्य रूप से किस भाषा में किया गया है। तो देखिए ये किस भाषा में किया गया है, तो ये आपका भोजपुरी भाषा में किया गया है विरहा का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोले उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बोल रहे हैं किस वर्ष में संस्कृति विभाग की स्थापना की गई थी। संस्कृति विभाग की स्थापना, देखिए संस्कृति विभाग की स्थापना की बात करें तो आपका 1957 ईस्वी में किए गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के मेरठ जनपद में स्थित अजरार घराना निम्नलिखित में से किस हेतु मुख्य रूप से प्रसिद्ध है, मतलब किससे ये प्रसिद्ध है। तो अगर बात करेंगे तो ये आपका जो कि तबला वादन से प्रसिद्ध है। देखिए सब NCERT क्वेश्चन बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक ना। आगे बोल रहे हैं कि किसे संगीत कला के आगरा घराने के जन्मदाता के रूप में जाना जाता है। तो ये आपका हाजी सुजान खान। आगे बोल रहे हैं कि कथक सम्राट, क्या बोल रहे हैं, कथक सम्राट बिरजू महाराज का संबंध निम्नलिखित में से किस घराने से संबंध था। तो अगर बात करें तो ये आपका ये जो कि लखनऊ घराना से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी का संबंध किस निम्नलिखित में से किस घराने से था। किस घराने से था, तो ये आपका ऑप्शन बी जो कि किराना घराना से था। चलिए आगे बोल रहे हैं कि महान गायिका, क्या बोल रहे हैं, महान गायिका लता मंगेशकर ने अमन अली खान से संगीत की शिक्षा ली थी। तो जो किससे संबंधित थे वो, तो अगर बात करेंगे तो वे थे क्या, तो किराना घराना से संबंधित थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में नाट्य कला को प्रोत्साहन देने हेतु किस वर्ष उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की स्थापना की गई थी। तो ये आपका जो कि 1963 में की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक विकल्प सही सुमेलित नहीं है। देखिए विकल्प अगर बात करें तो ये आपका जो है ना डी जो है ऑप्शन नंबर जो कि कदऊ सिंह जो है सितार वादक से संबंधित नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बात कर तो गौरीपुर घराना के उपनाम से प्रसिद्ध इटवा घराना मुख्य रूप से किसके लिए वादन हेतु प्रसिद्ध है। अगर बात करेंगे तो ये आपका जो ऑप्शन ए जो कि सितार वादन से। चलिए 51 की अगर बात करेंगे तो हम लोग क्वेश्चन कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय, क्या बोल रहे हैं, हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन
इनायत हुसैन का संबंध निम्नलिखित में से किस घराने से था? तो ये आपका जो था जो कि बनारस घराने से था। आगे चलिए, आगे बोल रहे हैं कि मंदिरों में, क्या बोल रहे हैं, मंदिरों में ध्रुपद गायन को निम्नलिखित में से किसने लोकप्रिय बनाया था? तो ऑप्शन बी जो कि बात करेंगे तो स्वामी हरिदास ने बनाया था। चलिए आगे बोलेंगे कुदू सिंह का संबंध निम्नलिखित में किस क्षेत्र से था? कुदू का, तो ये आपका जो है जो कि पखावज वादक से संबंधित था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करेंगे हम लोग, सुप्रसिद्ध को ठुमरी गायिका या गिरजा देवी संबंध किस घराने से थे? तो ये थे जो कि बनारस घराना से थे। चलिए क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से एक विकल्प सही सुमेलित नहीं है। तो ये अगर बात करें तो बिरजू महाराज जो थे ये बांसुरी से संबंधित नहीं थे, क्योंकि ये नृत्य से संबंधित थे। चलिए आगे नेक्स्ट अगर क्वेश्चन बात करेंगे हम लोग कि निम्नलिखित में से बोल रहे हैं कौन से विकल्प सुमेलित नहीं है 56 का? तो 56 का देखिए ए भी जो है लक्ष्मू महाराज जो है नए सूफी गज़ल से संबंधित नहीं थे। चलिए 57 के क्वेश्चन की बात करेंगे तो बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित किसने शंभू महाराज को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा दी थी? तो देखिए शंभू महाराज को अगर बात करें शिक्षा किसने दिए थे, तो ये आपका जो है रहीमुद्दीन खान ने दिए थे। आगे लास्ट क्वेश्चन आपका है कि किस स्थान को सितार और खुरबहार संगीत के इमामदाद खान घराना के लिए जाना जाता है? तो आपका जो है ये आपका इटवा घराना से है। चलिए लास्ट क्वेश्चन से के बाद एक क्वेश्चन और है कि निम्नलिखित में से हिंदुस्तानी संगीत के क्षेत्र में महान विभूति नहीं थे? तो महान विभूति नहीं थे तो ये आपका जो कि माल गरजरी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस घराने को रंगीला घराना के उपनाम से जाना जाता है? रंगीला घराना, तो ये आपका किराया घराना। आगे बोले कि निम्नलिखित में से कौन बनारस घराने से संबंधित है? बनारस घराने की अगर बात करें तो ये आपका सिद्धेश्वरी देवी से संबंधित है। आगे बोल के शंभू महाराज का संबंध किस घराने से था? देखिए शंभू महाराज की अगर बात करें तो ये आपका आगरा घराना से संबंधित था। आगे बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से बोल रहे हैं किस गायक का संबंध आगरा घराना से था? तो ये आपका शंभू महाराज का, ठीक है ना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे। आज हम लोग पढ़ेंगे जुलाई मंथ के सभी दिवसों के बारे में। तो देखिए पहला आपका है कि 1 जुलाई मतलब 1 जुलाई को जीएसटी दिवस और चिकित्सा दिवस और कर्मचारी दिवस मनाया जाता है। 3 जुलाई को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया जाता है। 4 जुलाई का आपका जो है अमरीकी स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 6 जुलाई का आपका जो है अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जाता है। और 10 जुलाई को जो है आपका राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस मनाया जाता है। 11वां है कि 11 जुलाई को जो विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। और 12 जुलाई को जो है आपका विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। और 17 जुलाई की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय दिवस मनाई जाती है। और 18 जुलाई की अगर बात करें तो नेशनल मैंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 20 जुलाई को जो है अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस और विश्व शतरंज दिवस मनाया जाता है। 22 जुलाई को जो है आपका राष्ट्रीय ध्वज अपनाने का दिवस मनाया जाता है। 23 जुलाई की बात करें तो आपका राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है। और 27 जुलाई को जो है सीआरपीएफ स्थापना दिवस मनाया जाता है। 28 जुलाई का जो है विश्व हेपेटाइटिस दिवस और विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 29 जुलाई की अगर बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। 29 ये आपका इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। 29 जुलाई को जो है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। और 30 जुलाई की अगर बात करें तो आपका अंतर्राष्ट्रीय मैत्री दिवस मनाया जाता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन अगर बात करें 26 जुलाई को जो है कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद।